2 दिनों के बाद में लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ में कुछ भारी बारिश की भी संभावना है। बंगाल का खाड़ी थोड़ा सा एक्टिव है और स्थितियाँ अनुकूल हैं। वो चतरा आपका है, पाकुड़, कोडरमा, इस टाइप के जो ज़िले हैं, गढ़वा, इस टाइप के ज़िले हैं, वहाँ पे ज़्यादा आपको स्थिति थोड़ा सा गंभीर है। अल नीनो इफेक्ट के कारण झारखंड में सूखे की संभावना गहरा गई थी, लेकिन जून ने निराश तो किया, लेकिन जुलाई ने मेहरबानी की है। लगातार बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक सिस्टम डेवलप होता रहा और झारखंड में बारिश भी होती रही। एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है, जिसके असर से आने वाले 2 दिनों के बाद झारखंड के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। एक सिस्टम डेवलप हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। अभी तो कल परसों से वो थोड़ा और मजबूत होगा, जिससे बारिश में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बट अभी आने वाले 2 दिनों में अनेक इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, साथ में कुछ जगहों पे भारी बारिश। उसके बाद में 2 दिनों के बाद में लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ में कुछ भारी बारिश की भी संभावना है। तो अभी बंगाल का खाड़ी थोड़ा सा एक्टिव है और स्थितियाँ अनुकूल हैं, जिससे कि झारखंड को भी मानसूनी बारिश का लाभ होता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। तो मैं आपको बता रहा था कि शुरुआती दिनों में अल नीनो इफेक्ट की संभावना जताई गई थी। अल नीनो इफेक्ट जितने लोग नहीं भी जानते थे वो जान गए कि इस बार कम बारिश की संभावना है। कृषि विभाग ने तो पे दर पे कई बैठकें भी कर दी और केंद्र सरकार को त्राहिमाम संदेश भी भेजा, मदद भी मांगी, लेकिन मॉनसून मेहरबान हुआ। बंगाल की खाड़ी में एक्टिविटीज़ एक के बाद एक होती रही और आज 24 जुलाई है और जो बारिश के आंकड़े जारी हुए हैं वो बहुत दिलचस्प है। 3 ज़िले हैं, गढ़वा, पाकुड़ और चतरा, जहां अभी भी स्कैंटी रेनफॉल है, मतलब 50% से ऊपर की कमी है। एक बार आपको बता दें कि 15% प्लस को माइनस को नॉर्मल समझा जाता है। इस हिसाब से अगर देखें तो रांची का जो रेनफॉल है वो -13% है, यानी रांची और रांची के आसपास के तमाम क्षेत्र, तमाम जो गांव हैं, प्रखंड हैं, वो एब्सोल्यूट नॉर्मल की तरफ उसके रेंज में पहुंच चुके हैं। सबसे बेहतरीन स्थिति पश्चिमी सिंहभूम की है, -1%। इस तरह से पाकुड़ की अगर हम बात करें तो -59% वहाँ अभी भी कमी है। अगर हम बात कर लें साहेबगंज की तो सबसे बेहतरीन स्थिति के हिसाब से साहेबगंज में -2% है। देखिए, जो जून में जो बारिश कम हुई थी उसके बाद जुलाई में बारिश हम लोग को ठीक देखने को मिली है और जैसा कि पूर्वानुमान के हिसाब से अभी आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिलेगी। बट अभी एक्चुअल अगर स्टेटस की बात की जाए तो आज तक में जो एक्चुअल रेनफॉल है 315.5 मिलीमीटर हुई है, जबकि इस अवधि का जो सामान्य रेनफॉल होना चाहिए था 434.7 मिलीमीटर, और जो विचलन है, डिपार्चर है, -27% अभी चल रहा है। तो कुछ ज़िलों को छोड़ दीजिए तो अगर अधिकतर ज़िले हैं जहाँ पे स्थिति थोड़ी सी ठीक हो गई, ज़्यादा जो खराब स्थिति है वो चतरा आपका है, पाकुड़, कोडरमा, इस टाइप के जो ज़िले हैं, गढ़वा, इस टाइप के ज़िले हैं, वहाँ पे ज़्यादा आपको स्थिति थोड़ा सा गंभीर है। बट बाकी ज़िलों में स्थिति सुधर रही है और काफ़ी ज़िले समेत रांची जो है कि सामान्य के आसपास में पहुँच गए हैं। और सबसे अच्छी बारिश पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, इन इलाकों में देखने को मिल रही है हम लोगों को, और दुमका में भी काफ़ी अच्छी रेनफॉल देखने को मिली है। तो ओवरऑल स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। आपको फिर बताते चलें कि -15% यानी 15% को नॉर्मल की कैटेगरी में ही समझा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आशंका जताई जा रही थी सुखाड़ की, वो निर्मूल साबित हुई है। एक बड़ी खबर है और बड़ी राहत की खबर है झारखंड सरकार के तमाम किसानों के लिए, जिन्होंने अपने निचले खेतों में बिचड़ा रोप दिया है। अब उनको चाहिए कि इस समय का, इस सिचुएशन का लाभ उठाएं और तमाम खेतों में अब सीधी बुआई कर दें। और अब भी आगे सिचुएशन क्या होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन पे दर पे सिस्टम्स बन रहे हैं, बंगाल की खाड़ी सपोर्ट कर रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी बारिश
झारखंड को मिलती रहेगी, क्योंकि अभी मानसून का तो एक बड़ा समय बाकी है। अक्टूबर तक बारिश होती है, उसको मानसून की कैटेगरी में नॉर्मल समझा जाता है। तो उम्मीद रखिए कि प्रकृति कभी भी ऐसा रुख नहीं अपनाती है जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, आशंका जताई गई थी और अल नीनो ईयर है भी, क्योंकि इसका असर हम देख चुके हैं। लेकिन बारिश पिछले बार भी बहुत हुई थी, इतनी ज़्यादा हुई थी कि बाढ़ में डूब गए थे जमशेदपुर के कुछ इलाके। तो इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं है, बारिश अच्छी होगी और लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा वेरिएशन लाते हुए अपने अपने खेतों में सिर्फ धान नहीं, कई वैकल्पिक मिलेट्स जैसी फसल लगाकर फ़ायदे में रहें। कैमरामैन नवल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।